सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अव्यय अविकारी शब्द पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार है: कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया का काल या समय बताने वाले अव्यय को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया की रीति यानी ढंग का पता चलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय, इसे हम संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। विद्यार्थियों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बनाते हैं। इन वाक्यों को देखिए। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, घर के सामने कार खड़ी है, छत पर मोर बैठा है। इन वाक्यों में के ऊपर, के सामने, पर 2 शब्दों का संबंध बता रहे हैं। पहले वाक्य में के ऊपर मेज और पुस्तक का संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में के सामने घर और कार का संबंध बता रहा है। तीसरे वाक्य में पर शब्द छत और मोर का संबंध बता रहा है। इस प्रकार के ऊपर, के सामने, पर शब्द एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द संबंध सूचक कहलाते हैं या संबंध बोधक कहलाते हैं। इस प्रकार संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है: जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय बहुधा का, की, के, रा, री, रे और से विभक्ति के साथ ही आता है। जैसे इन वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य देखिए, रमा का घर बहुत बड़ा है। इसमें का विभक्ति है यानी का घर। दूसरा वाक्य देखिए, मैं चांद की ओर देखने लगी। यहाँ पर की विभक्ति है। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। यहाँ पे तीसरे वाक्य में के विभक्ति है, यानी पहले वाक्य में का विभक्ति है, दूसरे वाक्य में की विभक्ति है और तीसरे वाक्य में के विभक्ति है। मुझे तुम्हारा बगीचा अच्छा लगा। यहाँ पर तुम्हारा का रा विभक्ति आया हुआ है। 5वें वाक्य में देखिए, वे मेरी तरफ देखने लगे। यहाँ पर मेरी का री विभक्ति आया हुआ है। 6वां वाक्य देखिए, वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे में रे विभक्ति आया हुआ है। और 7वां वाक्य देखिए, धन से रहित आदमी दुखी होता है। यहाँ पर से विभक्ति आया है। तो संबंध सूचक अव्यय अक्सर का, की, के, रा, री, रे और से विभक्ति के साथ आते हैं। विद्यार्थियों, कई बार संबंध सूचक अव्यय विभक्तियों के बिना भी आते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखिए। पहले वाक्य में पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे यानी पीठ के पीछे, यहाँ पर के विभक्ति है परंतु विभक्ति नहीं दिया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, सिकंदर सेना समेत नदी के जल में उतर गया। यहाँ पर भी सेना समेत यानी सेना के समेत, यहाँ पर के जो है विभक्ति दी नहीं गई है परंतु वहाँ पर के विभक्ति है। तो विभक्ति के बिना भी कई बार संबंध सूचक अव्यय आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है
कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। चलिए अव्यय का अगला प्रकार समझते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। इसे समझने के लिए इन वाक्यों को देखिए। आकाश और निशांत दोनों सगे भाई है। दूसरा वाक्य देखिए, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। तीसरा वाक्य देखिए, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई। विद्यार्थियों, यहाँ पहले वाक्य में और शब्द आकाश तथा निशांत शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरे वाक्य में लेकिन शब्द सूरज निकला और प्रकाश नहीं फैला इन शब्द समूह यानी उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तीसरे वाक्य में इसलिए शब्द वह अपराधी था उसे सजा हुई इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः और, लेकिन, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस तरह समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है, दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है व, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, क्योंकि, चूंकि, अतः, अतएव, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, मगर आदि। अगला अव्यय देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। विद्यार्थियों, विस्मयादि बोधक अव्यय को समझने के लिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है। छी छी, कितनी गंदगी है। हाय, बेचारा रामू अनाथ हो गया। अरे सचिन जी, आप यहाँ। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में आहा शब्द प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। छी छी शब्द घृणा भाव को प्रकट कर रहा है। हाय शब्द परेशानी या दुख को प्रकट कर रहा है। अरे शब्द आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा है, वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विद्यार्थियों, विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के आरंभ में आते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा वाक्य का भाव प्रकट करने में सहायता प्राप्त होती है। कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द है वाह, ओहो, क्या, वाह वाह, बाप रे बाप। और शोक का भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द है हाय, आह, उफ, अरे रे, हाय राम, राम राम, त्राही त्राही। इसी प्रकार से हर्ष या प्रसन्नता का भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द है आहा, वाह, शाबाश, धन्य, आहा, जय, धन्य धन्य, वाह वाह। और तिरस्कार या घृणा का भाव व्यक्त करने वाले अव्यय शब्द है धिक, छी, हट, चुप, थू, धत। क्रोध का भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द है हट, अबे, क्यों, चुप। इसी प्रकार से संबोधन स्वीकृति का भाव प्रकट करने वाले शब्द है अरे, अजी, रे, लो, हे, अच्छा, भला,
जी, हाँ, ओ आदि। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि अव्यय और उसके भेद आप सबको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में पढ़ाए गए अव्यय की परिभाषा और उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।